अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र के पांचे के ऊपर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ट्राउज़र मैंने पहले से रेडी किया हुआ है और ये जो ऊपर गोल्डन लेस लगी हुई जिसके ऊपर ये नाप का ट्राउज़र है। दोनों ब्लैक ट्राउज़र है, एक नाप का है और एक सिलाई का है। तो इस तरीके से मैं अब इसकी लेंथ नाप रही हूँ। ट्राउज़र पे जहाँ डिज़ाइन बनेगा उसके ऊपर का हिस्सा मैं नाप रही हूँ कि मुझे कितना चाहिए। इस तरह से रख के फिर जो है मैं इसको इंची टेप से देख लूँगी कि मुझे कितना डिज़ाइन बनाना है और कितना रखना है इसको। ये तकरीबन 4.25 या 4.5 के ऊपर मैंने इसको रख के एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट दिया था। 4.25 तक या 4.5 तक मुझे तैयार चाहिए होगा। तो इसके अलावा सिलाई के लिए आधा इंच मैंने रखा हुआ थोड़ा सा। ये 4.5 के ऊपर मैंने निशान लगा दिए। बाकी यहाँ 1 इंच का जो डिज़ाइन बनेगा वो आएगा और 3.5 इंच की जो नीचे दोबारा पट्टी फोल्ड करके वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। अब ये मार्क जो मैंने किया हुआ था ये दोनों पांचों पे इसी तरह से लगा लेना है। अब सबसे पहले स्ट्रिप्स बनानी है इस तरह की छोटी छोटी पट्टियाँ जो बनानी है। उसके लिए एक लंबी स्ट्रिप बनानी है। तो इसके लिए लंबी सी पट्टी मैंने काट ली है। चौड़ाई इसकी जो है 1.25 इंच है। 1.5 से 1.25 इंच की चौड़ाई इसकी रख के इस पट्टी को काटें और इस तरह से रख के एक एक बूट की सिलाई लगानी है। पहले इस तरह से लगा दें और फिर यूँ सीधी लगा दें। ये पहले से मैंने एक तैयार करके रखी हुई है। इस तरह से सिलाई लगा के फिर एक बूट की इस तरफ से सिलाई लगाई हुई है। तो अब आपको मैं ये दिखाऊंगी कि सीधा किस तरीके से करना है इसको। इसके जो आगे से बंद किया हुआ मैंने एक ही साइड से सिलाई लगाई, दूसरी साइड ये वाली खुली है। तो इस तरह से एक तिनका मैंने लिया है। ये इसमें यहाँ पे एक कोने में फंसा कर इस तरह से इस तिनके को खड़ा करें और कपड़े को अंगूठे उंगली की मदद से इस तरह से करते हुए इसको इसके ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएं और तिनका इसके अंदर ही रहे। इस तरह से अब आप जो है तिनका खींच के निकाल लें और डोरी जो है वो तैयार हो जाएगी स्ट्रिप। इस तरह से अब ये जो कॉर्नर जो बंद किया हुआ था यहाँ से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी थोड़ा सा काट लेना है। अगर आपसे इस तरह करना मुश्किल लग रहा है आपको तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, डोरी वाले तरीके से। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसके अंदर डोरी रखनी है। डोरी रख के यहाँ से सिलाई लगानी है और फिर एक बूट की जैसे पूरी स्ट्रिप में लंबाई में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से टाँका पक्का कर लें पहले ताकि डोरी निकले ना। इसके बाद डोरी को ऊपर की तरफ रखते हुए जहाँ से बंद साइड है इस तरह रखते हुए इस पर सिलाई लगा दें। अभी मैंने सिलाई लगा ली है और डोरी को इस तरह खींचते हुए कपड़े को मैं इस तरह इकट्ठा करते जाऊंगी। इस तरह करने के बाद हाथ के ऊपर इस तरह से 2-3 बल दे दें और यहाँ से डोरी को अंदर की तरफ खींचें और ऊपर से कपड़ा इसके ऊपर से बाहर की तरफ लेके जाएं। यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन बाद में इजीली ये हो जाता है। अब ये डोरी इसके अंदर से थोड़ा खिंचाव रखना है डोरी का और इस तरह हल्के हल्के इसको खींचते हुए जो है सेट कर लें। स्टार्टिंग में अगर कपड़ा सेट हो जाए तो बाद में फिर मुश्किल नहीं होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसला होता है बस। डोरी खींच के रखनी है लेकिन ज़्यादा भी नहीं खींचनी है, ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ से टाँका टूट जाए और ये फिर डोरी निकल जाए। ये देखें, ये स्ट्रिप भी तैयार हो गई है।
इस तरह से कॉर्नर से काट दें जहाँ से डोरी अटैच की थी, और अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा भी काट लें। ये कपड़ा काटने के बाद डोरी का जो ये जॉइंट है ये इस तरह से सेंटर में रखें। इस तरह से सेंटर में रख के इसको प्रेस कर लें, इस तरह से अच्छा से बिठा लें। और स्ट्रिप्स काट के इसकी रख लें। स्ट्रिप्स भी तकरीबन 1.25 इंच की आएंगी या 1.5 पौने 2 इंच की। अब ये पांचा मैं नाप रही हूँ, ये 10.5 इंच है इसकी चौड़ाई। और डिज़ाइन जो मैं बनाऊँगी वो कागज़ के ऊपर बनाऊँगी पहले, तो उसके लिए मैंने एक पेज ले लिए। पेज इस तरह लंबाई में काट लें। दो हिस्से करने के बाद इसको आपस में ज्वाइंट करूँगी मैं। ये एक हिस्सा कट गया है इसका। अब इसी के बराबर से जो है दूसरा हिस्सा भी मैं इस तरह से एक्स्ट्रा इसका पार्ट फोल्ड करते हुए फिर काट लूँगी। दोनों की चौड़ाई सेम रखनी है। ये काटने के बाद इस तरह एक के ऊपर एक रख के ओवरलैप करके इसको यहाँ से जॉइंट कर लें। मैं सिलाई से ही जॉइंट कर रही हूँ इसको। इस तरह से कागज़ के ऊपर ये डिज़ाइन बनाएंगे तो आपका इजीली बनेगा और फिनिशिंग से बनेगा। डायरेक्ट अगर स्ट्रिप्स कपड़े के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, सफाई भी नहीं आएगी और मुश्किल भी बहुत ज़्यादा होगी उसमें। अब ये लंबी पट्टी मैंने तैयार कर ली है, तो जो डिज़ाइन अब तैयार करना है उसके हिसाब से अब मैं आपको बताती हूँ कि कितना रखना है। मैंने यहाँ पर 1 इंच चौड़ा जो रखना है डिज़ाइन, तो अगर आपके पास प्लेन कागज़ है तो उसके ऊपर 1 इंच के हिसाब से दोनों साइडों पे लाइन ड्रॉ कर लें। मेरे पास तो लाइनिंग वाला है तो इसलिए मुझे इतना मसला नहीं है। ये स्ट्रिप इस तरह रख के इसी लाइन के ऊपर जो आपने लाइन ड्रॉ की होगी या कॉपी की जो पेजेस के ऊपर लाइन्स होती हैं उन्हीं के ऊपर रख के उसी हिसाब से आपने सीधी सिलाई लगानी है। अब जितनी पांचे की चौड़ाई थी 10.5 इंच, उतनी ही मैंने इस स्ट्रिप की भी रखनी है। 10.5 ही रखें या 11 रखें, लेकिन कम ना हो। एक्स्ट्रा हिस्सा जो है इसका मैं वो काट लूँगी। अब इसके ऊपर जो है स्ट्रिप्स लगानी है। इस तरह से स्ट्रिप को सेट कर लें और सेट करने के बाद लाइन के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। ये पट्टियाँ जो मैंने बनाई हुई हैं बिल्कुल जोड़ जोड़ के रखनी है, इनमें गैप नहीं देना है। देख लें मैंने किस तरह से सेट की हुई है, बिल्कुल साथ साथ इसी तरह से रख के इनके ऊपर सिलाई लगानी है। अब देखें इस तरह एक साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये 1 इंच का मार्कर या जो लाइन आपकी लगी हुई है उसी के ऊपर रख के अब दूसरी सिलाई लगा लें दूसरी साइड से भी। यहाँ से सिलाई लगाते हुए ख्याल कीजिएगा कि स्ट्रिप्स जो है यहाँ से बिल्कुल सीधी आएँ और इनमें कुछ नट वगैरह ना आए। अब दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है और इसका जो है एक्स्ट्रा आधा इंच रख के यहाँ साइड से मैं काट लूँगी ताकि बिल्कुल बराबर हो जाए पट्टी। ये दोनों साइडों से इसी तरह से काटनी है, आधा आधा इंच रख के दोनों साइडों से कट कर लेना एक्स्ट्रा। अब ये मैंने काट के रख लिया है और ये जो पांचा मैंने जिसके ऊपर मार्क किया हुआ था इसके ऊपर ये पट्टी रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है। फिर इस तरह बराबरी में रखते हुए ये जो
पेज के ऊपर आपने लगाई हुई स्ट्रिप्स ये ऊपर की तरफ रखनी है और पांचा जो है ट्राउज़र का वो नीचे की तरफ रखना है। अब इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जो सिलाई पहले लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई लगानी है। ये इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर जो है 1 फुट का फासला देना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रख के दोनों तरफ हल्का हल्का से खिंचाव देना है ताकि कुछ नट वगैरह ना आए या आप प्रेस कर लें। अब नीचे जो इस डिज़ाइन के नीचे पट्टी लगानी है उसकी ये चौड़ाई है तकरीबन 8.5 इंच या 8.25 इंच है और लंबाई उतनी ही रखनी है जितनी ट्राउज़र के पांचे की रखी हुई थी 10.5 इंच। 10.5 इंच के हिसाब से मैंने इसको डबल किया तो ये 21 इंच बन रही है। अब ये पट्टी नीचे की तरफ रखनी है और इसके ऊपर ये डिज़ाइन सेट कर लेना है इस तरीके से। और इस तरह स्ट्रिप्स के ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। पहले हमने पट्टी ऊपर की तरफ थी यानी कि जो स्ट्रिप पेज की थी वो ऊपर की तरफ थी। अब ये जो ब्लैक कपड़े के स्ट्रिप्स हैं ये ऊपर की तरफ हैं। इस तरह से ये सिलाई के ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। अब ये रेडी हो गई है इस तरह। इसके ऊपर भी यहाँ 1 फुट के फासले से सिलाई लगानी है। जैसे ऊपर की तरफ लगाई थी वैसे इस तरफ भी लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब जो है मैं दोनों ट्राउज़र्स का नाप करूँगी, लंबाई लूँगी। इस तरह से नाप करने के बाद देखें जितना तैयार चाहिए उसी हिसाब से आप मार्कअप करें इस पर। ये देखिए रेडी पांचा मुझे जो है वो इतना ही चाहिए। तो यहाँ जो है आप निशान लगा लेंगे किसी चीज़ से। ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इस तरह से रख के इस निशान के ऊपर से मैंने इस कपड़े को फोल्ड करना है, बिल्कुल इस निशान के ऊपर से इस तरह इस कपड़े के ऊपर रख के इसको इस तरह से बराबर करते हुए कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करें। चाहे तो आप इस तरह से इसको बिठा लें कपड़े को या फिर वैसे ही। मेरे पास तो इस टाइम चूँकि लाइट नहीं है जनरेटर की वजह से मैं इस्त्री ऑन नहीं कर सकती तो मैं ऐसे ही इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह सेट करते हुए पहले जो सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर रख के इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगा लें। प्रेस करने से कपड़े के अंदर जो है वो फिनिशिंग आ जाती है और सिलाई भी जो है सफाई से लगती है। तो इस तरह इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लें। मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको रेडी कर दिया है। तो अब ये जो अंदर की तरफ मैंने कागज़ रखा हुआ था इसका वो उतार देना है। इस तरीके से खींच के उतार लें सारा। ये थोड़ा सा यहाँ से मुश्किल है, बिल्कुल बारीक सिलाई लगी हुई है इस वजह से थोड़ा मुश्किल से उतर रहा है और नहीं बहुत इजीली उतर जाता है। यहाँ मैंने इसको जॉइंट लगाया हुआ था, सिलाई थी इसकी यहाँ पर। तो ये मैं इसको यहाँ से जो सिलाई का धागा वो मैं एक्स्ट्रा कट कर दूँ यहाँ से। ये दोनों तरफ आ रहा था, दोनों तरफ से इसको काट देना है मैंने। और इस तरह से इसका ये सारा कागज़ जो है वो दोनों पांचों से निकाल देना है। अब ये डिज़ाइन मैंने रेडी कर दिया है। इसके ऊपर अब यहाँ जो मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, जो मोती लगाने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लगाने। पहले आपने यहाँ पांचे का नाप ले लेना है कि पांचा कितना आपने खुला रखना है।
देखिए इस हिसाब से मैंने निशान लगाना है और यहाँ मेरी सिलाई आएगी इस तरह से इस जगह पे। तो सिलाई के लिए थोड़ा सा छोड़ के उसके बाद से जो स्ट्रिप आ रही है वहाँ उसके ऊपर से मोती लगाने हैं मैंने। यहाँ अगर आप पहले लगाएंगे तो ये मोती की वजह से सिलाई नीचे लगेगी, फिनिशिंग नहीं आएगी, संग भी तोड़ सकती है मोती के ऊपर से लगाते हुए। ये मैंने छोटे मोती रखे हुए इस तरह के। अब ये इस डिज़ाइनिंग के ऊपर मैं ये मोती लगाऊंगी। तो ये मैंने धागा लिए, ये मैंने सुई के अंदर से डबल करके गुजारा था। अब इसकी 4th लेयर से इस तरह मोटा करके लगाइएगा, वरना अगर धागा सिंगल रहेगा या डबल रहेगा तो उससे ये है कि धुलाई में ये निकल जाएगा, वापस धागा टूट जाता है। जिस स्ट्रिप पे मैंने निशान लगाया था अब उसके ऊपर से लगाना स्टार्ट करूँगी मैं। ये इस तरह से रख के पहले आपने यहाँ से टाँका उठाना है, फिर सेंटर से उठाना है और फिर कॉर्नर से। एक स्ट्रिप के ऊपर 3 टाँके उठेंगे इस तरह से। ये देखें, अब इसके ऊपर जो है ये मोती लगाने हैं। ये एक मैंने लगा दिया, दूसरा भी बिल्कुल इसी तरीके से। पहले एक कॉर्नर से उठाना है, फिर सेंटर से और फिर कॉर्नर से। इस तरह से दोबारा इसी तरीके से करना है। और फिर इसके ऊपर जो छोटा वाइट कलर का मोती लगाया वो फिर मैंने इसके ऊपर लगा के फिर दोबारा से इसी तरीके से नेक्स्ट के ऊपर करना है। ये देखिए, अब मैंने ये रेडी कर लिया है। और ये जो स्टार्टिंग जो स्ट्रिप्स मैंने इसी तरह रखी हुई हैं, यहाँ सिलाई लगेगी, इस वजह से मैंने इसके मोती नहीं लगाए। यहाँ से जो है इसकी फाइनल सिलाई लग जाएगी 5-6 की। सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह की लुक आएगी, बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।